सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे रोध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 78वां सर्ग आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। 2 श्लोक कल हो गए थे। वैसे यहाँ जाबाली ऋषि की प्रार्थना को भी जब श्री राम ने अस्वीकार कर दिया तो अब इनके जो कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ जी, तो वो श्री राम से कुछ उपदेश भी करते हैं और जाबाली के बचाव में भी कुछ उनको वचन कहते हैं। जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे जो अपने लोग होते हैं, निकट वाले लोग होते हैं, वो ही उसमें बाधा बनते हैं। या तो उनका रागपूर्ण व्यवहार होता है या तो फिर उनका द्वेषपूर्ण व्यवहार होता है, क्योंकि हम सब प्राणी राग और द्वेष से ही बंधे हुए हैं। सबसे मुख्य बड़े जो 2 दोष हैं वो राग और द्वेष ही हैं, और राग और द्वेष का भी मुख्य कारण अज्ञान है। तो हमारे सब शास्त्रों में, न्याय दर्शन में भी, दूसरे सांख्य योग आदि में भी इनको सबसे बड़े दोष बताए। अज्ञान तो सबका जननी है, अविद्या तो, और बाकी फिर उसके बाद ये 2 दोष सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जब हम धर्म के मार्ग पे चलते हैं तो जिन लोगों को हमारे से अत्यंत प्रीति है वो रागपूर्ण अपनी भावनाओं का भी व्यक्त करते हैं। वो रोते हैं, धोते हैं, समझाते हैं और हमें बताते हैं हम आपके बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे। और कभी कभी वो ऐसे होते भी हैं, बीमार आदि हो जाते हैं। फिर उसको देख करके व्यक्ति को लगता है भाई इनको इतना कष्ट दे करके क्या धर्म कमाना। जैसे अर्जुन को लग गया था कि यदि अपनों को मार कर के ही ये राज्य मिलना है तो हमें ऐसा राज्य नहीं चाहिए। जिन मामाओं ने, दादाओं ने, गुरुजनों ने बचपन से हमें पाला पोसा, इतना प्रेम दिया, स्नेह दिया, और आज उन्हीं के ऊपर आप बाण चलाने की बात कह रहे हैं, तो इससे अच्छा तो मैं भिक्षुक बन करके जंगल में रहना पसंद करूंगा। पर इनके ऊपर हथियार चलाना ये तो मुझे सर्वथा न्यायोचित नहीं लगता है। ये तो अन्याय है, ये तो पाप है। तो उनका जो आचरण है वो हमें धर्म की याद भुला देता है। हमें लगता है कि भाई ये जो कह रहे हैं तो इनकी बात को मानना ही सबसे बड़ा धर्म है। ये रागपूर्ण व्यवहार होता है। फिर कुछ लोगों का द्वेषपूर्ण व्यवहार होता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें रोकने के लिए हमारे ऊपर आरोप लगाने वाले या हमारे को अपमानित करने वाले या हमारे को बहुत एक तरह से जलील करने वाले लोग कोई बाहर से नहीं आते, वो हमारे आसपास ही होते हैं, हमारे अपने ही होते हैं किसी न किसी रूप में। तो वो अपने ढंग से रोकना चाहते हैं। किसी के ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा दो
कि उसको सुन करके वो धर्म तो क्या सामान्य राह पे भी चल ना सके, उसके घुटने टूट जाएं। किसी व्यक्ति को किसी ऐसे स्थान पे सबके बीच में, ऐसे लोगों के बीच में अपमानित कर दो कि फिर उसको ये लगे कि इनके सामने अब बाहर निकल के कार्य करूं कैसे, तो फिर वो व्यक्ति टूट जाता है बिल्कुल, तो घुटन महसूस करता है और वो धर्म को तो भूल ही जाता है, बल्कि सामान्य जीवन भी जी नहीं पाता है। तो ये दोनों प्रकार के जो बाधाएं हैं ये श्री राम के सामने भी आ रही हैं, क्योंकि श्री राम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। तो कभी तो राग पूर्वक माता कौशल्या का राग, बल्कि माता कौशल्या का राग तो कम दिखाई देता है रामायण में, महाराजा दशरथ का राग ज्यादा दिखाई देता है, पिता का। तो कहीं तो पिता का राग उसमें बाधक बन करके आता है, कहीं भाई का प्रार्थना और इतना सौहार्दपूर्ण व्यवहार भरत जी का वो बाधक बन के आता है, फिर कहीं जावाली ऋषि का जो एक अलग ढंग से उनको अधर्म का उपदेश देते हुए वहां से डिगाना, वो अलग ढंग से बाधक बनता है। फिर अभी वशिष्ठ जी अलग ढंग से उनको समझा रहे हैं। तो कदम कदम के ऊपर अलग अलग रूप लेकर के उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है उस मार्ग पर चलने के लिए। अब कितना टिक पाएंगे, इन सब को कैसे वो उत्तर दे पाएंगे, तो वो तो हम पढ़ रहे हैं अभी क्या निर्णय होता है, क्योंकि दूसरी तरफ धर्म भी उतना ही इंतजार कर रहा होता है ऐसी आत्माओं का। तो मैं कल भी वेदांत दर्शन की कक्षा में अपने विद्यार्थियों से बात कह रही थी कि मुझे श्री अरविंद का एक वाक्य याद आता है, उनकी एक पुस्तक में लिखा था, जल्दी से आगे कदम बढ़ा, मंजिल बहुत दूर है, असमय विश्राम ना कर, क्योंकि तेरा मालिक तेरी यात्रा के अंतिम छोर पर तेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मतलब वहां भी कोई वेट कर रहा है, पर वो मिलेगा कब? इस यात्रा के अंतिम छोर पर मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा। वो ये यात्रा आपको तय करनी ही है, तो बीच में कहीं सुस्ताने की आवश्यकता नहीं है, विश्राम, असमय विश्राम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इस यात्रा को पूरा करने के लिए समय कितना है? इस जीवन का ही है। इस जीवन का जितना चला गया वो तो लैस हो ही गया, आगे कितना बचा है कोई भी नहीं जानता है, तो इसलिए समय कम है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को विश्राम नहीं करना चाहिए। विश्राम का मतलब ये नहीं कि रात को भी मत सो, विश्राम का मतलब ये है कि सब काम करते हुए आपको अपना लक्ष्य याद रहता है कि नहीं रहता है। जिसके मन में वो पीड़ा नहीं है उससे बिछोह की, या उसको प्राप्त करने का उत्साह नहीं है, तो वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा फिर, क्योंकि उसने तो चाहा ही नहीं अभी। तो व्यक्ति की अभीप्सा जब कम हो जाती है तो फिर कदम मंद पड़ जाते हैं, फिर चाल मंदी पड़ जाती है। तो यही प्रार्थना भगवान से करें कि मेरी अभीप्सा कभी कम ना हो। जिस दिन घर से निकले थे वो जो ज्वलंत अभीप्सा थी, आज वो कहीं ठंडी पड़ी हुई है, वो अभीप्सा नहीं रहती है। बाद में धीरे धीरे करके व्यक्ति उसी जीवन का फिर एक रूटीन में आ जाता है वो जीवन। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्य दिखता है तो फिर ये सारे आराम, खाना पीना, सोना, और ये तो देखो संसार में रहेंगे तो ये सब चीजें तो हमें मिलेंगी। घर में रहेंगे तो अलग प्रकार की सांसारिक परिस्थितियों से सामना होगा, गुरुकुल आश्रम में रहेंगे तो भी सांसारिक परिस्थितियों से ही सामना होगा दिन भर। दिव्यता तो व्यक्ति को खुद ही ढूंढनी होती है उन सब के अंदर, उन सब के माध्यम से। तो श्री राम अभी तक बिल्कुल अपनी प्रतिज्ञा के प्रति अत्यंत दृढ़ दिखाई दे रहे हैं। तो आज महर्षि वशिष्ठ जी उनसे घर वापस जाने के लिए, अयोध्या जाने के लिए जो उनसे आग्रह कर रहे हैं, तो उसके बदले में श्री राम क्या कहेंगे ये हम इस सर्ग में पढ़ेंगे। इससे पहले आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं पीछे के पाठ से। ओ माता जी प्रणाम। जी माता जी, एक रामायण और एक गीता का जब विश्लेषण करते हैं
तो रामायण में धर्म के लिए भगवान राम प्राण देने के लिए तैयार है, और गीता में धर्म के लिए अर्जुन प्राण लेने के लिए तैयार है। तो समझ में ही आता है कि व्यक्ति जो निर्णय लेता है वो अपने स्वभाव अनुसार ही लेता है। हम्म। तो ऐसा मतलब उसका कैसे माने, इस चीज को समझ में नहीं आता मतलब। क्या माने? ये पहली लाइन तो आपकी समझ में आ गई मेरे को कि धर्म के लिए कोई प्राण लेने के लिए भी तैयार है, कोई देने के लिए तैयार है, तो ठीक बात। इसका मतलब विश्लेषण कैसे करेगी माता जी, कब प्राण लेने और कब प्राण देने समझ में ही नहीं आ रही। प्राण लेने की और देने की आवश्यकता सबको नहीं पड़ती है, किसी के जीवन में ऐसा आ जाए तो वो कर सकता है। अलग अलग समय में धर्म को अलग अलग अपेक्षा होती है। अब जैसे राष्ट्र धर्म निभाने के लिए भगत सिंह को तो फांसी पे चढ़ने की आवश्यकता थी, लेकिन हमें फांसी पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो आजादी उन्होंने लाई उसको बरकरार रखने की आवश्यकता है। मतलब जितना काम उन्होंने किया, चाहे वो अभी अधूरा ही है माना, पर जितना किया उसको मेंटेन करने की, और जो बच गया था उसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। जैसे महाराज जी लगे हुए हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, जो गुलामियां आज भी हैं ही, तो किस किस तरह के षड्यंत्र हैं, कितनी कितनी फंडिंग होती है, उसके तहत वो फिर उनका एक टारगेट होता है, कितने ऑपरेशन करने हैं, कितनी दवाइयाँ तैयार करनी हैं, कितने लोगों को डायबिटिक करना है, तो वो पूरी एक योजना होती है। तो आपको उस धर्म में अब फांसी चढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको उससे छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक एक घर जाना चाहिए, एक एक व्यक्ति को उसके लिए प्रेरित करना चाहिए, एक एक व्यक्ति को वो समझानी चाहिए वो सारी साजिश, और उसको करते हुए जो प्रतिकूलताएं आएंगी उसको सहन करना चाहिए। तो ये ही जान देना है, अपना प्राण देना है, अपने प्राणार्पण से उस कार्य को करना। क्योंकि श्रद्धेय आचार्य जी कई बार बताते हैं ना इस बात को कि भाई एक बार जान देना फिर भी थोड़ा सरल है, लेकिन तिल तिल करके अपनी जान को न्यौछावर करना वो और ज्यादा कठिन है। तो हर पल यदि आपके दिल में वो अभिप्सा बनी हुई है, आपको दो काम एक साथ करने हैं, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय अपने लिए तो चाहिए नहीं, हमने अपनी आइडेंटिटी अपने देश के साथ ही जोड़ ली है, तो देश के अभ्युदय में ही हमारा अभ्युदय है। तो एक तो उसके लिए सतत प्रयास करना दिन भर, जिसको महाराज जी कर्म योग बोलते हैं, और एक निश्रेयस के लिए पुरुषार्थ प्रयास करना, वो भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो हर आत्मा का, और अभ्युदय के लिए भी उसकी आवश्यकता है। अभ्युदय भी धर्म पूर्वक तभी आएगा जब हम धर्म का आचरण करेंगे। तो उसके लिए अपने शरीर आदि को, इंद्रियों को, मन को साधना, क्योंकि हमने तो इतनी जन्म जन्मांतरों से ध्यान नहीं दिया ना मन के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर, तो अब इनको वही अभ्यास हो गया इंद्रियों को, तो अब इनको दूसरे अभ्यास में लाना, तो ये ही साधना है। और आंख बंद करने से साधना पूरी नहीं होती है, आंख बंद करने से साधना शुरू होती है, क्योंकि आंख बंद करते ही हमें पता लगता है कि मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, मन का झुकाव किस तरफ है, इसकी पसंदगी कहाँ कहाँ है। क्योंकि आप आंख बंद करके बैठेंगे तो वही विचार आएंगे जिधर आपका ज्यादा आकर्षण है, तो उससे तो पता चलता है हमें। तो ये तो शुरुआत हुई। अब उनको रोकना, वो रुक नहीं सकती है कभी भी, क्योंकि मन का काम ही है संकल्प विकल्प करना। तो जो साधक फिर उसको रोकने में लग जाते हैं वो भी असफल होते हैं फिर, क्योंकि उनका ज्यादातर टाइम फिर खींचातानी में ही बीत जाता है। और आप लहरों को ऐसे मुट्ठी में बंद करके रोक नहीं सकते हैं जो सागर में लहरें उठती हैं। तो विचारों को कभी रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि मन का स्वभाव ही है विचार करना, और उससे आप लड़ रहे हैं, तो ये उचित नहीं है, तो लड़ना नहीं चाहिए वहां पर। तो क्या करें फिर, कैसे रुकेंगे वो? उनको इग्नोर करो। आप भगवान के जिस भी स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, या उसके किसी स्वरूप की उपासना कर रहे हैं, या आप अपने ही शरीर के किसी एक चक्र के ऊपर धारणा किए हुए हैं,
और जैसे आपने धारणा लगाई उसी समय कोई विचार आया तो उसको आप इग्नोर करो, उसकी प्रशंसा, उसका स्वागत भी मत करो, उसके साथ लड़ो भी मत। आपने देखा कि ये विचार आ गया, तुरंत फिर आपने अपनी धारणा शुरू कर दी या ध्यान शुरू कर दिया। फिर कोई विचार आया, फिर भी उसको एक साइड में किया नहीं, मतलब उसको इग्नोर कर दिया आपने, फिर आपने अपना काम शुरू कर दिया। तो जब हम उनका सम्मान नहीं करते हैं तो फिर वो ऐसे ही कमजोर हो जाते हैं। जैसे किसी पौधे को पानी नहीं मिलता है तो थोड़े दिन में वो सूख ही जाएगा ना अपने आप ही, उसको उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। तो जिन विचारों को हम बहुत प्रश्रय नहीं देते हैं, बहुत तूल नहीं देते हैं, वो थोड़े दिन में आना बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके साथ लड़ना भी उनको प्रश्रय देना ही है। मेरे अंदर ये दोष क्यों है, मैं इस दोष को हटाऊंगा, या बार बार व्यक्ति दुखी होता है, मैं तो साधना करना चाहता हूँ, ये दोष मेरे, तो समझ लो आप उस दोष को बहुत महत्व दे रहे हैं और वो डबल प्रभाव के साथ या डबल वेग के साथ आएगा, उसकी तो पावर बढ़ती जा रही है। तो इसलिए उसको आप ज्यादा वो मत दो। जब आप कहते हो ना कि जी क्या करें क्या ना करें समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आप उसको बहुत महत्व दे रहे हो। आपको मैंने कई बार बताया, और हम सब के लिए यही, आपके लिए नहीं, जिस समय हमारे सामने जो काम है 100% ऊर्जा हम उसमें लगाएं और फिर वो जो परिणाम होगा, क्योंकि जिसको देखो अपनी चेतना को एकाग्र करना आ गया ना, अब वो जहां भी उसको फोकस करेगा वो चीज उसको साफ साफ दिखाई देगी। तो शास्त्र पढ़ने से बढ़िया तरीका कोई हो नहीं सकता चित्त को एकाग्र करने का, क्योंकि शास्त्र पढ़ने के लिए, उसको स्मरण रखने के लिए, उसको समझ रखने के लिए, समझने के लिए, उसको कई बार क्या होता है व्यक्ति रट तो लेता है, समझता नहीं है, लेकिन तो जैसे रटा था थोड़ी देर में भूल जाता है, तो बात तो वहीं की वहीं। तो शास्त्र को हम ऐसे पढ़ें कि वो हमारी स्मृति में भी रहे और हमारी समझ में भी बैठ जाए, हम उसको भूलें नहीं, और फिर वो क्या कहना चाह रहा है वो शास्त्र उसकी तह तक भी जा सके। तो उसके लिए पर्याप्त एकाग्रता की आवश्यकता है, चित्त को निर्विचार रखने की, निर्विकार रखने की आवश्यकता है, पवित्र रखने की आवश्यकता है, पुरुषार्थी बनाने की आवश्यकता है। और एक बार जब आपका चित्त ऐसा बन गया तो फिर आप कितने भी बड़े से बड़े धार्मिक कार्य का अनुष्ठान कर सकते हैं। तो ये बहुत सोच समझ करके हमारे ऋषियों ने जो चतुर्वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था का जो एक वो बनाया है, तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे डबल फायदा होता है। चित्त एकाग्र हो रहा है और अच्छी अच्छी चीजें पढ़ने को सुनने को मिल रही हैं, तो आप दूषित विचारों से वैसे ही बच गए हैं। आपको पता है आजकल जो मोबाइल है वो कितना चित्त को दूषित कर रहा है, बच्चों से लेकर के, युवाओं से लेकर के और बड़ों से भी लेकर के। मतलब एक मोबाइल के कारण, उस विचार के कारण व्यक्ति कहां से कहां जाके गिर गया, ये आप बाहर भी देख सकते हो और यहां भी देख सकते हो। यहाँ भी कुछ आत्माएं ऐसी थी कि उनको हमें लगता था कि भाई ये तो अत्यंत पवित्र आत्मा है, ये तो अत्यंत गुरु भक्त आत्मा है, और ये तो एक योगी आत्मा, ऐसे हमें लगता था। और एक मोबाइल ने उसी आत्मा को कहाँ टिका दिया, एक सामान्य स्तर से भी नीचे जाके गिर गया वो आत्मा। ये विचार का ही तो एक प्रभाव है। तो आप जब उससे बचे हुए हैं, आपको तो कोई जबरदस्ती मोबाइल दे भी ना, जी संवाद आदि कर लो, थोड़ा ये मोबाइल ले लो, तो उससे ऐसे ही डरो जैसे कि सांप से डरते हैं। मोबाइल का प्रयोग संवाद आदि करना हो उसके अतिरिक्त समय में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और थोड़े दिन में आप देख लेना ये होने ही वाला है। फिर डॉक्टर्स कहेंगे कि इसको दूर रखो, अभी भी कहते हैं थोड़ा तो, पर अब कहते हैं भाई रात को सो तब दूर रखो, बाकी समय पास में रखता है व्यक्ति। और थोड़ी थोड़ी देर में उसमें कोई मैसेज आया तो कोई आवाज आई, जिसने भी जो लगा रखी है, ट्रन खरन धन ऐसे आवाज आती है, तुरंत खोल के देखता है व्यक्ति, उसमें मिलेगा क्या उस आवाज में,
वही घिसी पिटी बातें, क्योंकि भेजने वाला भी आपके स्तर का है, वो कोई भगवान का मैसेज तो है नहीं कि भाई तुरंत देखने योग्य है। पर व्यक्ति को आदत ऐसी पड़ गई, अच्छा किसी की आवाज ना भी आए ना, और हाथ में यदि मोबाइल है तो 5-7 मिनट से ज्यादा व्यक्ति रह नहीं सकता उसको खोले बिना। उसको खोल के देखता है क्या आया, ऐसी भी क्या आएगा, इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। और मान लो कोई बहुत अर्जेंट बात है, कोई बहुत अर्जेंट मैसेज है, आप नहीं देख पाए, और अर्जेंट है तो वो व्यक्ति नहीं देखोगे तो फोन भी कर देगा आपको, इसलिए निश्चिंत रहो। तो उसका एक टाइमिंग होना चाहिए। ये तो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको तो रखना ही नहीं है मोबाइल। ये उन लोगों के लिए है जो मोबाइल से सेवा करते हैं, तो उनको भी अपना टाइम फिक्स करना चाहिए। तो जो जो चीजें हमारे चित्त की एकाग्रता को भंग करती हैं उनसे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पर हम यहाँ रहते हैं तो भगवान की कृपा से हम स्वतः ही उनसे दूर हो गए। तो हमें अपने सौभाग्य के लिए फिर भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि देखो कितना अच्छी अच्छी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं, कितना अच्छा पढ़ने को मिल रहा है। तो ये इन्वायरमेंट बनाने के लिए तब तो हमारे गुरुजनों ने किया, लेकिन उसका फल हमें मिल रहा है। नहीं तो हम कहाँ पढ़ पाते, ये इन्वायरमेंट नहीं होता तो बताओ। तो ये तो हमारे गुरुजनों के तप का प्रभाव है जो हम जिसको प्रयोग कर रहे हैं। पर उसकी भी हमें अनुभूति होनी चाहिए रोजाना। भगवान के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता का भाव, इस पाठ को हमें ऐसे नहीं लेना चाहिए एक रूटीन वर्क। ठीक है जी, पहली घंटी रामायण की होगी, चलो जाके बैठ जाते हैं और थोड़ी सी बात स्टोरी सुनी हमने रामायण की, राम के बारे में, भरत जी के बारे में, वशिष्ठ जी के बारे में, फिर हम लग गए। ऐसे नहीं होना चाहिए। हमें अत्यंत जागरूकता पूर्वक अपने गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्त करनी चाहिए कि हमें ये पढ़ने को, सुनने को, ये सत्संग करने को मिल रहा है, ये महती कृपा है हमारे गुरुजनों की हमारे ऊपर। नहीं तो हमें सुबह उठते ही किसी ऐसे काम में लगा देते तो कहाँ सुन पाते हैं हम। तो जो आपने पूछा कि जी समझ में नहीं आता है, तो ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है दिमाग से। जिस समय जो कार्य कर रहे हैं ना, उसमें अपनी पूरी चेतना को एकाग्र करने का प्रयास कीजिए। और फिर चेतना आपकी एकाग्र होने में अभ्यस्त हो जाएगी तो सारी चीजें अंदर से स्पष्ट होंगी, बाहर से नहीं होंगी, मेरे बताने से स्पष्ट नहीं होंगी, आपके सोचने से भी स्पष्ट नहीं होंगी, क्योंकि मन की एक सीमा है। उनको जैसी हैं वैसी देख लोगे तब स्पष्ट होंगी। ये स्वरूप है संसार का, ये है अध्यात्म का। तो फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। भिद्यन्ते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशय, वहां सारे संशय छिन्न हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, जो भी कर्म करते हो ना, वो उनका कर्माशय बनेगा ही नहीं, ना पाप का ना पुण्य का, सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। कब? तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसको देख लेने पर ही होंगी ये सारी चीजें, उससे पहले नहीं होने वाली हैं। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, जब जो कार्य कर रहे हैं उसके प्रति एकाग्र हों, उसके प्रति प्रसन्न चित्त हों, उस कार्य के प्रति प्रशांत चित्त हों। हमारे चित्त की दो विशेषताएं होनी चाहिए, जो कर रहे हैं उसके प्रति प्रसन्न चित्त, प्रशांत चित्त, दोनों बातें एक साथ। चित्त हमारा प्रशांत भी होना चाहिए और प्रसन्न भी होना चाहिए। नहीं तो बोले कब ये एमए पूरी होगी, कब ये बीए पूरी होगी, लोग उसको बर्डन, बोझ समझ करके ढो रहे हैं। तो इसका मतलब है आप जो कर रहे हो उससे आपका मन प्रसन्न नहीं है। और कहीं ऐसा ना हो कि जब तक डिग्री पूरी हो तब तक आप ही पूरे हो जाओ, तो फिर प्रसन्न कब होगे। और आज यदि चित्त को प्रसन्न होने की आदत नहीं बनी जो कर रहे हैं उसके प्रति, तो कल कहाँ हो जाएगी। कल भी फिर जो काम सामने आएगा ना तो वो सुहाएगा नहीं, क्योंकि मन का ये स्वभाव ही है, यहाँ नहीं वहां सुख है, आज नहीं कल में सुख है। तो इस मन को हमें प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि
आज जिसको सुख है उसको ही कल भी सुख है, और जिसको यहां सुख है उसी को वहां भी सुख है। यहां सुख नहीं तो वहां भी सुख नहीं। इसलिए श्री राम जंगल में बिल्कुल निर्द्वंद्व हैं। आया था ना पीछे, बोल जी मैं इस घटना से, वो बता रहे हैं भरत जी को कि भाई मैं इस घटना से बिल्कुल परेशान नहीं हूं, प्रसन्न हूं मैं अपने इस कार्य के प्रति और इस स्थान के प्रति। तो इसलिए प्रसन्नता, प्रशांत चित्तता यदि इस क्षण में है तो अगले क्षण में भी होगी, और इस क्षण में नहीं है तो कोई आशा नहीं है कि अगले क्षण में हो जाएगी, क्योंकि मन हमारा है ना, किसी दूसरे का तो है नहीं। तो हम इसको पेंडिंग में क्यों रखें प्रसन्नता के लिए कि भाई आज तो तू दुखी रह ले, या जब तक एमए हो तब तक तो तू दुखी रहे, और जब एमए पूरी हो जाए तब तू प्रसन्न होना। क्यों? मन तो हमारा अपना ही है ना। तो हम ये भी तो निर्देश दे सकते हैं कि भाई आज भी प्रसन्न रहे और कल भी प्रसन्न रहना। एमए करते हुए भी खुश रहे और एमए के बाद भी खुश रहना, ये भी तो कहा जा सकता है अपने मन से। अपना ही तो मन है, किसी दूसरे का तो है नहीं। जैसा हम कहेंगे वैसा मान लेगा। तो बोल भाई आज भी शांत रहे और कल भी शांति रहना। शांति के लिए 2 साल के बाद इतनी पेंडिंग क्यों? और पूछ। धन्यवाद। ओम माता जी प्रणाम। मेरा क्वेश्चन था, वो कल अंतिम सर्ग में जो नास्तिक के बारे में कर रहे थे ऋषि जाबाली जी वर्णन, तो इसमें भगवान श्री राम को भी पता है क्या नास्तिकता है, क्या आस्तिकता है, क्या धर्म है अधर्म, और ऋषि जाबाली को भी पता है। तो वो तो जान गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जैसे सामान्यतः ये अभी श्लोक में दिया था अंतिम में कि भविष्य में भी अगर अवसर पड़ेगा देश काल परिस्थिति के अनुसार, मैं फिर नास्तिकता के मत को प्रस्तुत करूँगा। तो सबकी स्थिति तो भगवान श्री राम की या जाबाली जी की तरह सबको कर्तव्य का तो पता नहीं है, तब वो कोई प्रस्तुत करे ऐसा मत, तब वो ऐसा क्या करे? भाई जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान कभी भी हमारा सहायक नहीं होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जी हमारी स्थिति तो राम जैसी थोड़ी ही है। तो भाई यदि आपको राम जैसी उपलब्धि करनी है तो राम जैसी स्थिति तो बनानी ही पड़ेगी। नान्या पंथ विद्यते यनाय, उसको छोड़ के और कोई रास्ता ही नहीं है। नहीं बनेगी तब तक तो दुख पाते ही रहेंगे हम। तो ये हमें ना बिल्कुल अपने मन में कई बार बोल करके बिठा लेना चाहिए कि सारी आदत, स्वभाव, अपवित्रताएं, राग द्वेष मिटाने ही पड़ेंगे। ये बात अपने मन को कम से कम दिन में 500,000 बार बतानी ही चाहिए। आवृत्ति असकृत उपदेशात, वेदांत में भी आई ये बात, सांख्य दर्शन में भी आई। माने जो उपदेश दिए हैं हमारे ऋषियों ने, उनकी आवृत्ति एक बार करना पर्याप्त नहीं है। असकृत उपदेशात, बार बार सुनाना ही पड़ेगा हमें अपने मन को, और बार बार सुनाएंगे ना तो फिर वो अंदर घुस जाता है सबकॉन्शियस माइंड में। जब भी किसी के प्रति कोई हल्का विचार आए या हल्का भाव आए, उसी समय रोक दो उसको। बोले भाई ये तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, ये उचित नहीं है।